प्रिय छात्रों, भक्ति काल पर यदि कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, कबीर की भक्ति पर चर्चा कर दीजिए। ठीक है। कबीर पर यदि प्रश्न आपने ठीक किया है भक्ति पर, तो देखिए, कबीर भक्त भी हैं और एक कवि भी हैं, संत भी हैं, विचारक भी हैं। जितने भी महानता के विषय में बात की जाए तो कबीर सब उस पैमाने पर खरे उतरते हैं। देखिए, एक भक्त का उद्देश्य होता है भगवान का भजन करना और उनका गुणानुवाद करना, उनका चिंतन करना। और कबीर जितने बड़े भक्त उतने बड़े कवि। जैसा कि देखिए, कबीर जब आए तो धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी। कबीर जब आए तो धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी और समाज दो भागों में विभक्त था। पूरा का पूरा भारत अंधविश्वास, अज्ञानताओं से भरा हुआ था। मस्जिद से मुल्ला का हठ बोलता था, मंदिर से पंडित का दंभ बोलता था। ये सब अज्ञानी ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे। ये सब अज्ञानी किसकी शिक्षा दे रहे थे? ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे। अज्ञानी ज्ञान का उपदेश दे रहा था और समय किसका था? सिकंदर लोदी का समय था। कोई समझौता नहीं था। मंदिर में ताला लगा था। मुसलमानों के आने से मंदिर में और ताले लग गए। अब जब इसके बाद क्या हो, परिणाम क्या हुआ? मंदिरों की बाढ़ आ गई। एक मंदिर तोड़ेंगे, 100 मंदिर बनाएंगे। अब क्या हुआ कि उनके अल्लाह से श्रेष्ठ बताने के लिए हमने मंदिर में ताले लगा दिए। धर्म में इतना वाहिचार आ गया कि मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए दिन में 4 बार स्नान करना है। आप वाहिचार में इतना ज़्यादा लिप्त हो गए कि भक्ति की जो मूल भावना थी उससे आप वंचित होने लगे। और यह आम जनता के लिए सहज नहीं थी, क्योंकि इसी कारण तमाम हिंदू मुसलमान हो गए थे। जरूरत थी अस्वीकार की। जरूरत किसकी थी? अस्वीकार की। ऐसे समय में कबीर आए अस्वीकार का साहस लेकर। ज्ञान की आंधी आई और दुधारी तलवार। कैसी तलवार है? दुधारी ज्ञान की तलवार। जिसमें कबीर ने क्या किया? पोथीवाद का विरोध किया। पंडित पढ़ी पढ़ी जग मुआ। क्या है? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मंदिरवाद का विरोध किया। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। घर की चकिया कौन पूजे, जाका पीसा खाए। इसी तरीके से कबीर साहब ने वाह्य आडंबर का विरोध किया। उस समय सामंती, तत्कालीन समय में सामंती व्यवस्था का सदन था। सच्चे विपक्ष में कौन खड़ा था? कबीर। कबीर साहब आए और बोलते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। जो घर फूके आपना सो चले हमारे साथ। अब आप सोचिए, वर्तमान काल में आप सोचिए कबीर की कितनी प्रासंगिकता बढ़ गई। आज भी कबीर की ज़रूरत है। आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी वही सवाल आज भी मुँह बाए खड़ा हुआ है। इसीलिए कबीर निर्गुण की बात की कि निर्गुण ही ये ज्ञान योग भक्ति को एक कर सकता है। कबीर ने कहा कुछ नहीं, केवल प्रश्न किया। सीधे मुल्ला से पूछते हैं, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो चुनाए। ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अब आप सोचिए कि ये अपने समय की क्रांति थी। शब्दों में कोई अलंकार नहीं। कितना सहज शब्द था। सीधे शब्दों में
मस्जिद के सामने खड़े होकर मौलवी से सवाल करते हैं कबीर साहब। मंदिर के सामने खड़े होकर पंडित जी से पूछते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये साहस था कबीर में। साहस आया कैसे? ज्ञान से। आंखों में आंख डालकर सवाल किया कबीर ने। आज तक उन सवालों का उत्तर कोई नहीं दे पाया। न उत्तर उस समय मिला और न ही आज मिला। यही कबीर की प्रासंगिकता है। मुर्दा समाज को जीवित करने का प्रयास किया। जो समाज जितना जीवित है उसके पास उतने ही सवाल हैं। कबीर जीवित थे, इसीलिए कबीर के पास सवाल हैं थे। अब देखिए आज क्या है, न निम्न वर्ग में सवाल है न उच्च वर्ग में सवाल है। सवाल किसके पास होता है? मध्यम वर्ग में। अब कबीर क्या करते हैं? कबीर ने निर्गुण की बात की, क्योंकि निर्गुण समय की जरूरत थी और कबीर की इसीलिए वाणी में खंडनात्मक शैली आ गई और समय की आवश्यकता थी। ये उनका मूल स्वभाव नहीं था, ये युग की जरूरत थी। अपने समय के केंद्रीय संकट को कबीर जानते थे, आवश्यकता थी। इसीलिए कबीर यह सब जानबूझकर, कबीर ज्ञानी थे, भक्त थे, योगी थे, विचारक थे। इसीलिए कबीर ने समाज को एक खांचे में लाने का प्रयास किया। इसीलिए कबीर को युगावतारी भी कहा जाता है। और सबसे पहली विशेषता जानिए, अनुभूति की प्रामाणिकता ही ज्ञान है और यह कबीर में थी। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं ज्ञान आयातित नहीं होता, ज्ञान स्वयं के द्वारा, स्वयं का ज्ञान ही, संवाद ही ज्ञान है। इसीलिए कबीर जिस अनुभूति, जिस ज्ञान की बात करते हैं वह साधारण नहीं, व्यावहारिक ज्ञान है। इसीलिए कबीर के निर्गुण पर शंकर बौद्ध का भी प्रभाव है, लेकिन कबीर का निर्गुण प्रेम का विषय है। शंकर के अद्वैत को मानते हैं, लेकिन शंकर की उस अद्वैत को नहीं मानते। कबीर के अद्वैत और शंकर के अद्वैत में अंतर है। कबीर का निर्गुण कैसा है? प्रेम का विषय है। इस तभी तो दुल्हनी गावहु मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। ऐसे ईश्वर हैं, जब प्रेम के बस हो जाते हैं तो कभी दूल्हा और दुल्हन का रूपक बांध देते हैं। और ये कबीर हैं, जब गुणों से युक्त हैं तो सगुण हैं। हर जननी में बालक तोरा, उससे प्रेम किया जा सकता है, भक्ति किया जा सकता है। कबीर जब बोलते हैं तो पूरी की पूरी परंपरा बोलती है। कबीर ने यूं ही सब कुछ नहीं स्वीकार किया, अपने समय की जरूरत के अनुसार स्वीकार किया। जब गुणों से परे हो जाता है तो निर्गुण योग का विषय हो जाता है, और निर्गुण ही एकमात्र विकल्प था जो सबको एक कर सकता था। अब कबीर की भक्ति पर आपने बात की, तो कबीर की भक्ति बहुत ही सरल और सहज भक्ति थी। ज्ञान से दंभ निकाल दिया जाए, ज्ञान से दंभ निकाल दिया जाए, योग से हठ निकाल दिया जाए, भक्ति से वाह्याचार निकाल दिया जाए, तो ये तीनों एक हैं। और कबीर की यही सहज साधना है, यही सहज भक्ति है। तभी तो उन्होंने कहा था, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार। कबीर ने तो राम, रहीम, करीम, ईश्वर, अल्लाह सबका नाम लिया और सारे नाम का रहस्य खोल दिया, क्योंकि इसी नाम से समाज में शोषण हो रहा था। अब इसी बात को तुलसीदास ने भी कहा था, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब सोचिए, यहाँ पर कबीर और तुलसी तो एक हो जाते हैं, और हमारा उपनिषद भी कहता है जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माह,
हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये दोनों यहाँ पर आकर एक हो जाते हैं। रास्ते अलग अलग हैं, साध्य एक है, साधन अलग अलग है। तुलसी जिस समन्वय की बात करते हैं उसको कबीर ने पहले ही घोषणा पत्र जारी कर दिया। जहाँ मंगल है कबीर उसको उठाते हैं। परंपरा से कटु नहीं थे, परंपरा से कटु नहीं थे, लेकिन जड़ता से कटु थे। शंकर रामानंद दोनों को माना, लेकिन समय की जरूरत के अनुसार। सब एक पिता के संतान हैं। इतना सच जानने के बाद आप में साहस नहीं है कि आप मुस्लिम के यहाँ संबंध स्थापित कर लें, ईसाई के यहाँ संबंध स्थापित कर लें, हिंदू के यहाँ संबंध स्थापित कर लें, क्योंकि ये स्वीकार का साहस, अस्वीकार का साहस किसके पास, जिसके पास ज्ञान होगा। ज्ञान की आंधी आएगी तो ये किस में था, कबीर में था। इसीलिए उन्होंने आगे आकर सामना किया। कबीर का विरोध ही से था, भी से नहीं था। मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने इसलिए किया कि उस युग में कहा जा रहा था कि भगवान मूर्ति में ही रहता है। और कबीर में यह साहस था कि वे काशी में न मृत्यु प्राप्त कर कहाँ अपने प्राण को त्याग किया, मगहर में। जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम कौन निहोरा। यह आत्मबल कबीर में था। और आत्मबल किस में होता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो स्पष्टवादी हो। तो यह देखा जाए तो तुलसी कबीर के ही बड़े रूप हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखा जाए तो तुलसी कबीर के ही बड़े रूप हैं। कैसे? तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, राम के द्वारा कहलवाते हैं अरण्यकांड में, सोई जानहि जेहु देहु जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। और कबीर साहब क्या कहते हैं, लाली देखन लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। दर्शन को जीवन में उतार दिया। कबीर की वाणी का उद्देश्य था ब्रह्म विचार करना। जब वे ब्रह्म पर विचार करने चले तो सबसे पहले किसको देखा, जगत को देखा। और जगत को देखा तो फिर क्या देखा, जीव को देखा। जीव को देखा तो फिर किसको देखा, माया को देखा। तो कबीर रो पड़ते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ब्रह्म दर्शन का मतलब है संसार का दर्शन, संसार के प्रत्येक प्राणी को समझना। इसीलिए उन्होंने गृह त्यागियों का विरोध किया। कबीर अपना दैनिक कार्य करते हुए ब्रह्म की बात करते हैं, तभी तो संसार को देखा। ये है अनुभूति की प्रामाणिकता और ये है कबीर की भक्ति। तो कबीर पर बड़ी चर्चा की जा सकती है, तो अब शेष बातें जो होगी अगले क्लास में होगी।